डियर स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपका 10th सोशल साइंस के अंतर्गत आपका टॉपिक है भारतीय वनों की विशेषताएं क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में भौगोलिक विविधताएं व्याप्त हैं। भारत में भौतिक स्वरूप जो है अलग अलग हैं। कहीं पे पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं पे मैदानी क्षेत्र है, कहीं पे ज्वारीय क्षेत्र है यानी दलदली भूमि है, कहीं पे प्रायद्वीपीय पठार है, तो कहीं पे मरुस्थलीय भूमि है। तो इस तरह से भारत में जिस रूप में भारत में भौगोलिक विविधताएं पाई जाती हैं, उसी रूप में वनों में भी विशेषताएं व्याप्त हैं। उन्हीं विशेषताओं के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के वनों की उपलब्धता है। तो जैसा इसके पहले भी जस्ट बताए कि भारत में जो भौतिक स्वरूप है वे अलग अलग हैं, तो स्वाभाविक है वन भी विविध प्रकार के होंगे। तो भारत में विविध प्रकार के वनों की उपलब्धता है। रीजन उसका क्या है? भारत में विभिन्न प्रकार के वन क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि भारत में भौगोलिक विविधताएं पाई जाती हैं। एक जैसी स्थिति नहीं है। हर जगह पे कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, तो कहीं मैदानी क्षेत्र, कहीं रेगिस्तानी है, तो कहीं प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, तो कहीं अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो इस तरह से भौगोलिक विविधताओं के कारण भी वन भी विविध प्रकार के पाए जाते हैं। तो भारत की भौगोलिक एवं जलवायु विविधता तथा उच्चावच के कारण, तो इसमें तीन चीज़ें हैं: भौगोलिक विविधता है, जलवायु है और विविधता के साथ साथ उच्चावच। उच्चावच मीन्स होता है भूमि की ऊंची नीची भूमि की वो बनावट। कहीं ऊंची भूमि है, कहीं निचली भूमि है, कहीं समतल है, कहीं उबड़ खाबड़ है। इसी को क्या बोलते हैं? उच्चावच बोलते हैं। यानी भूमि की जो स्वरूप है वो एक जैसा नहीं है, डिफरेंसेस है। इस तरह से इसके उच्चावच बोलते हैं। और इन्हीं के कारण जो है भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है जलवायु मीन्स होता है किसी स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। तो जलवायु जो जैसा जिस जगह की जैसी जलवायु है उस हिसाब से वहाँ पे वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है भौगोलिक विविधताओं एवं जलवायु विविधता के कारण एवं उच्चावच के कारण भी विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। तो इसके पहले वाले वीडियो में जैसा कि आप जान चुके हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो ऐसा वन जो वर्ष वहाँ पे वर्षा अधिक होती है, सदाबहार वन पाए जाते हैं और ये वर्ष भर हरे भरे होते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जो है सदाबहार वन या वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो वर्ष भर क्या होते हैं? हरे भरे होते हैं। इसी क्रम में यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ऐसे वन जो ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। तो जो है इस तरह से वन जो है भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ऐसे वन जो ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। तो इस प्रकार के वन जो है भारत के अधिकांश क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश, बिहार जो है, मध्य प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, इन क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसी क्रम में है पर्वतीय वन है। तो पहाड़ों पे जो है ऊंचाई के हिसाब से उसकी अलग अलग ऊंचाई के स्तर पे अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। कहीं शंकुधारी वन है, कहीं अल्पाइन वन है। तो इस तरह से जो वन है ये पर्वतीय क्षेत्र के वन पाए जाते हैं। इसी क्रम में ज्वारीय वन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ज्वारीय वन डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो पश्चिमी बंगाल ब्रह्मपुत्र की घाटियाँ जो हैं वहाँ पे ज्वारीय वन है। सुंदरी वृक्षों की क्या है यहाँ पे? अधिकता है। तो इस तरह से यहाँ पे ज्वारीय वन जो है पश्चिम बंगाल और ब्रह्मपुत्र घाटियों में पाए जाते हैं। तो असम और ब्रह्मपुत्र घाटी में भी जो है ज्वारीय वन का ये क्षेत्र है। इस तरह से भारत में जो है विभिन्न भौगोलिक जलवायु विविधता एवं उच्चावच के कारण भारत में वन भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये इनकी फर्स्ट विशेषता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आर्थिक रूप से वन संपदा, जैसा कि आप जानते हैं वन जो है आर्थिक संपदा का आधार है। देश के विकास में भी वनों का विशिष्ट योगदान है। वनों से आधारित विविध प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। वनों पर आधारित
दिया सिलाई उद्योग, प्लाईवुड उद्योग, फर्नीचर उद्योग, औषधि उद्योग, विविध प्रकार के रबड़ उद्योग, विविध प्रकार के जो है उद्योग संचालित होते हैं और इनके माध्यम से देश के औद्योगिकरण के विकास में सहायता मिलती है। लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं और सरकार को राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो इस तरह से वन जो है आर्थिक विकास के मार्ग में जो है सहायक हैं, आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करते हैं। वनों के लकड़ियों से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। वनों के लकड़ियों के माध्यम से जो है हमें रेलवे के लिए लकड़ी, यातायात के साधनों में जो लकड़ियों का प्रयोग होता है, जंगली लकड़ियों का, उनका जो है यूज़ होता है। तो इस तरह से वन जो है विविध रूपों में आर्थिक विकास के आधार हैं। वनों के माध्यम से जो है देश के जो है लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है। लकड़ियों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें निर्मित की जाती हैं। तो इस तरह से वन जो है आर्थिक आधार का मुख्य बिंदु है और ये जो है आर्थिक विकास में भी सहयोग प्रदान करते हैं। अगली कड़ी में है पर्णपाती वनों की अधिकता। भारत में जो है पर्णपाती वन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, अधिकांश क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो पर्णपाती वन जो ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं वे एक पर्णपाती वन कहलाते हैं। तो ये जो है इन जंगलों की मात्रा अधिक होने के कारण जो है इनकी विशेषता है। तो पर्णपाती वनों की क्या है, अधिकता पाई जाती है। अगला है वन्य जीवों से समृद्ध वन। भारतीय वन जो है वन्य जीवों से काफ़ी समृद्ध हैं। वनों की भौगोलिक विविधता के कारण जो है भारत में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, जीव जंतु और कीट जो है पाए जाते हैं। ये जैव विविधता के परिचायक हैं। इस तरह से भारत में जो है चूँकि भौगोलिक विविधता अलग अलग है, अलग अलग स्वरूप है, इसलिए वह यहाँ पे विविध प्रकार के जीव जंतु, विविध प्रकार के पशु पक्षी व कीट पाए जाते हैं। तो इस तरह से भारत में जो है ये इनके जो है क्या है, वन्य जीवों के समृद्धि का ये स्रोत हैं। इन्हीं जंगलों में विविध प्रकार के जीव जंतु रहते हैं जो इनके निवास का स्थान भी हैं। तो वनों के कारण ही वहाँ पे विविध जानवरों के, विविध पक्षियों के जो है रहने का वो क्या है, एक प्रकार से स्थान है। इसी क्रम में प्रजाति विविधता। भारतीय वनों में विभिन्न प्रकार के वृक्षों एवं पादपों की क्या पाई जाती है, प्रजातियां पाई जाती हैं। विविध प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, विविध प्रकार के पादपों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो जैव विविधता को क्या करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज आपने वनों की विशेषता के संदर्भ में अध्ययन किया, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का तथ्यात्मक तरीके से आपने अध्ययन किया। और इस तरह से आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।